नमस्कार, मैं डॉक्टर विजयपुरी, भारतीय आयुर्वेदिक पंचकर्मा एंड नेचुरोपैथी सेंटर, जायगांव, नासिक, महाराष्ट्र। यहाँ से आपको आज अकर करा वनस्पति के बारे में जानकारी देने वाली हूँ और वो किन किन बीमारी को अपन उसका उपयोग कर सकते हैं और वह व्याधि से मुक्त हो सकते हैं वो जानते हैं। तो सबसे पहले अपन अकर करा का पहचान कर लेते हैं। वो दिखने में कैसी होती है और वो कौन से गुण वाली होती है। अकरकारा यह वनस्पति संपूर्ण भारत में पाई जाती है और वर्षा ऋतु में उसको ज़्यादातर फूल आते हैं जो अपन दवा में उसका उपयोग कर लेते हैं। तो अभी वो अकरकारा दिखने में कैसी होती है वो अभी देख लेते हैं। तो इस प्रकार की जो अकरकारा है यह इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और वर्षा ऋतु में काफ़ी पीले और लाल कलर के उसको फूल आते हैं और यही फूल अपन दवा में यूज़ कर सकते हैं। तो इसका कलर भी देखो कितना नेचुरल होता है। जो नीचे के साइड में पीले कलर का और ऊपर का जो है रहता है वो कॉफ़ी और मरून कलर का होता है। तो ये 1 से 1.5 फुट ये वनस्पति ऊंचाई में रहती है। जिन रोगियों को पिनस की बीमारी रहती है या सिर दर्द होता रहता है, उस सिर दर्द को ही आयुर्वेदिक भाषा में शिरशूल कहा जाता है। तो ऐसी बीमारी के लिए ऊपर अकरकारा का उपयोग कैसा करना है अभी वो जानते हैं। तो जिन रोगियों को हमेशा सिर दर्द होता रहता है उन रोगियों ने अकरकारा का ये फूल तोड़कर उसका पेस्ट बनाकर माथे पे लेप लगाना है जिससे उनका सिर दर्द कम हो जाएगा। और दूसरा जो सिर शूल रहता है जो जिसे अपन माइग्रेन करके नाम से भी जानते हैं। तो उन रोगियों का एक बार सिर दर्द चालू होने के बाद 2-2, 3-3 दिन सिर दर्द कम होता नहीं है और हमेशा दर्द होता रहता है। उन रोगियों ने नस्य विधि करना चाहिए जिससे उनका सिर दर्द कम हो जाएगा। तो ये अकरकारा का पेड़ की जो मूली रहती है उसको मूली को अच्छी धोकर उसका पत्थर पे घिसकर उसका रस निकालकर वो रस 2 से 4 बूंद रस नाक में डालने से वो सिर दर्द भी रुक जाता है। उसे जिन बच्चों को बोलते समय कुछ प्रॉब्लम होता है या तकलीफ रहती है जो जिससे उनको जो भी वो शब्द बोले जाते हैं उससे वो शब्द का स्पष्ट उच्चार नहीं कर पाते हैं या तोतलापन आता है या बोलते समय थोड़ा सा अड़कावा या अड़खन जैसा उनको महसूस होता है। तो ऐसे रोगी के लिए अपन अकरकारा का उपयोग कैसा करना है वो अभी जानते हैं। तो ये अकरकारा का पुष्प सुखाकर उसको चूर्ण बनाकर रखना है और नित्य नियम से बच्चों को खाना खाने के बाद सुबह शाम 2 ग्राम चूर्ण और 1 चम्मच शहद के साथ जीवा पे लगाकर खिलाना है जिससे उनके वाणी में भी सुधार आएगा और तोतलापन हो या जो शब्द का उच्चार ठीक तरह नहीं कर पाते वो भी उसमें भी बदलाव आकर उसकी वाणी भी अच्छी होंगी और स्वर भी कोकिला जैसा स्पष्ट आएगा। जिन बच्चों को स्मरण शक्ति कम होने की तकलीफ रहती है या कुशाग्र बुद्धि वाले नहीं होते हैं, आज कितना भी पढ़ाई करने के बाद दूसरे दिन वो बच्चे भूल जाते हैं या उनकी याददाश्त कम रहती है, उन जैसे बच्चों के लिए अकरकारा का यूज कैसा करना है अभी वो जानते हैं। तो अकरकारा का ये फूल जो होता है फूलों का पाउडर कर और उसमें जितना अकरकारा होगा उतना ही ब्राह्मी पाउडर मिलाकर रखकर बच्चों को 1 से 2 ग्राम पाउडर सुबह शाम कुछ दिन खिलाने से उनका स्मरण शक्ति भी बढ़ेगा और जो भी पढ़ाई लिखाई करते समय उनका ध्यान भी एकाग्र होगा और उनकी स्मरण शक्ति भी अच्छी होंगी और बुद्धि में भी तीव्रता आएंगी और वो बच्चे कुशाग्र बुद्धि वाले होंगे। और दूसरे जो अपने बुढ़ापा में जो ये तकलीफ होती है जैसे कुछ भी काम किया है या
कुछ वस्तु कुछ भी चीज कहाँ रखा है तो याद नहीं आती है, तो उन बुढ़ापे पे भी ये अपन लेने से या कुछ दिन सेवन करने से वो अपनी भी बुढ़े लोगों के भी स्मरण शक्ति अच्छी हो जाती है, जिनसे उनको जो भी काम करते समय उनको भूल जाते हैं या याद नहीं आती रहती है, तो उसमें उनको फायदा होगा। जिन रोगियों में दांतों का प्रॉब्लम रहता है, जिससे अपन दंत शूल करके बोला जाता है, या दांत में दर्द हो रहा है ऐसा भी कोई रोगी बताते हैं, तो और किसी किसी रोगियों में जो पायरिया जैसी बीमारी होती है, जो मसूड़ों से खून निकलता है, ऐसे रोगियों के लिए अक्कर काढ़ा का उपयोग कैसा करना है वह भी जानते हैं। तो अक्कर काढ़ा का पाउडर और हल्दी पाउडर और थोड़ा उसमें सेंधा नमक डालकर पीस कर उसमें थोड़ा सरसों का तेल मिलाकर वह पेस्ट दांतों के ऊपर और मसूड़े के ऊपर आराम आराम से मसाज करने से या घिसने से मसूड़ों के भी प्रॉब्लम कम होती है, और पायरिया जैसी बीमारी जैसे मसूड़ों से थोड़ा सा फस निकलना है या मुख की दुर्गंधी है वो भी कम होकर उस आराम में उस बीमारी में आराम मिलता है। और जिन रोगियों को पुरानी खांसी रहती है, कुछ भी दवा लेने के बाद उनकी खांसी रुकती नहीं है, उन जैसे रोगियों के लिए जिनको बार बार खांसी आती है या सूखी खांसी उसको बोलते हैं, तो उनके लिए अक्कर काढ़ा का उपयोग कैसा करना है अभी जानते हैं। तो अक्कर काढ़ा का पूरा पंचांग, एक फूल, पान, खोड़, मूली ये सब लेकर उसका भरड़ चूर्ण बनाकर 1 से 2 ग्राम अक्कर काढ़ा का पाउडर और 1 ग्राम सूंठ पाउडर डालकर आधे गिलास पानी में उसको पकाना है, और 25 मिली रहने तक उसको उबालकर छानकर पीने से कुछ दिन में उनके पुरानी खांसी है या सूखी खांसी में भी उनको बदलाव मिलेगा या उनकी खांसी पूरी तरह ठीक हो। जिन रोगियों को हृदय रोग हुआ होता है, उन रोगियों में छाती में पेन रहता है या हृदय पहले जैसा कार्य नहीं कर सकता है, और जिसके कारण उनमें घबराहट होती रहती है, वीकनेस लगता है या चिड़चिड़पना होता है, जिनके कारण उनके छाती में चेस्ट में पेन पीड़ा रहती है, तो उन लक्षण वाले रोगियों ने अक्कर काढ़ा का यूज करने से कैसा लाभ होता है अभी वो देखते हैं। तो अक्कर काढ़ा का पाउडर 50 ग्राम और अर्जुन छाल का पाउडर 50 ग्राम लेकर एक डब्बी में भरकर रखना है, और इन रोगियों ने खाना खाने के बाद सुबह शाम 1 से 2 ग्राम पाउडर नित्य नियम से कुछ दिन लेने से उनका हृदय का जो कार्यक्षमता में भी सुधार आएगा, और जो हृदय शूल है या चेस्ट पेन है या घबराहट है इनमें से इसमें भी उनको आराम मिलेगा। जिन रोगियों का मुख का लकवा होता है, मुख के लकवे को आयुर्वेदिक भाषा में आर्दित नाम से जाना जाता है, तो अक्कर काढ़ा का उपयोग कैसा करना है अभी वो जानते हैं। तो अक्कर काढ़ा का मूली का पाउडर बनाकर रखना है, और वो पाउडर 1 से 2 ग्राम पाउडर शहद के साथ सेवन करने से मुख का लकवे में भी उनको आराम मिलेगा, और जो भी उनमें चेहरे में बिगाड़ हुआ है या कुछ पोजीशन चेंज हुई है उसमें भी पूर्ववत हो जाएगा, तो जिनमें उनके तकलीफ में उनको आराम मिलेगा। जिन लोगों को पुराना बुखार या जीर्ण ज्वर या हड्डीगत बुखार हमेशा रहता है या ठंडी बचकर उनको बुखार आता है, उन रोगियों ने अक्कर काढ़ा का कैसा उपयोग करना चाहिए वो अभी जानते हैं। तो अक्कर काढ़ा का पंचांग 2 ग्राम गुड़वेल पंचांग या गुड़वेल पाउडर 2 ग्राम, तुलसी पंचांग 2 ग्राम, ऐसा आधे गिलास पानी में उसको उबालकर 25 ग्राम रहने तक उसको उबालकर छान कर लेना है, जिससे उनका ये काढ़ा सुबह शाम लेने से जिनसे उनका हड्डीगत बुखार है, जीर्ण ज्वर है या पुराना बुखार है, जो ठंडी बचकर जिन रोगियों को बुखार आता है उसमें भी उनको लाभ मिलेगा, और वो हमेशा के लिए वो बीमारी उसकी जड़ से खत्म होंगी।
अभी अपन जान लिया है कि अकरकारा वनस्पति ये जो है वो अपने शरीर के लिए या वैद्य के लिए कैसी लाभकारी है या कितनी फायदेमंद है। और जिन रोगियों को अपना रोगों का निदान नहीं हो रहा है या उपचार नहीं मिल रहा है या जो भी बीमारी से आराम नहीं मिल रहा है, तो आप हमारे भारतीय आयुर्वेदिक पंचकर्म या नेचुरोपैथी सेंटर में आकर आपका रोगों का निदान कर कर उपचार ले सकते हैं, जिसके कारण आप व्याधि मुक्त हो सकते हैं। और मैंने जो आपको आज अकरकारा वनस्पति की जानकारी दी है, जो आपको अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। नमस्कार।